सभी गुरुजनों को मेरा आत्मवंदन। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ आप सबको आमंत्रित करती हूँ आनापानसती ध्यान के लिए। हम सब सबसे पहले अपने पाँव को पालथी मार के बैठेंगे सुखासन में। जो लोग सुखासन में या पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर या सोफा पर बैठिए। पाँव लटका कर अपने टखनों को क्रॉस कर लें, यानी कि एंकल्स को क्रॉस कर लेंगे। हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों के साथ अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार आपने आंखें बंद कर ली तो दोबारा बार बार नहीं खोलेंगे। ऐसा करने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि हम कंजर्व करने बैठे हैं। तो कोशिश करेंगे आंखें बंद रखेंगे। अब हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम। हम उनका आवाहन करते हुए उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी गुरुमंडल के परम गुरुमंडल के गुरु हैं, सभी का हम आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे। परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी महाराज, लाहिरी महाशय, औरबिंदो महाराज, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध भगवान, श्री कृष्ण, साईं बाबा, नारद मुनि, अश्वत्थामा, हमारे हनुमान जी, साथ ही साथ हमारे सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषियों को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी के गुरु सदानंद योगी महाराज, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषियों के साथ साथ उनकी सप्तऋषि पत्नियों को, सभी का हम आवाहन करेंगे और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी मास्टर्स का हम आवाहन करेंगे और साथ ही साथ एस्ट्रल पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। हर प्रकार के एस्ट्रल पिरामिड्स, गोल्डन पिरामिड, सिल्वर पिरामिड, कॉपर पिरामिड, हर तरह के मेटल के पिरामिड्स, क्रिस्टल पिरामिड्स, तरह तरह के क्रिस्टल के पिरामिड्स होते हैं, सॉल्ट पिरामिड्स, डायमंड पिरामिड्स, लकड़ी के पिरामिड, धातु के पिरामिड, हर तरह के पिरामिड्स का आवाहन करते हुए विनती करेंगे कि जो भी पिरामिड हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए या व्याधियों के लिए ज़रूरी हो, शरीर की कमियों को पूरा करने के लिए, वो सारे पिरामिड्स आकर हमारे शरीर पर स्थापित हो जाएं। साथ ही साथ ऊर्जा प्रदान करें हमें। हम सब उनके नीचे बैठकर ध्यान करें। हम सब सामूहिक ध्यान करते हुए गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर गोलाकार में अपने परम गुरु मंडलियों के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं, हाथ पकड़ते हुए। हमारे सभी एस्ट्रल वर्ल्ड्स के मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, स्टार वर्ल्ड्स के स्टार मास्टर्स और असेंडेड मास्टर्स, एंसेस्टर्स, गार्डियन एंजल्स, सभी का हम आवाहन करेंगे और अपनी आपको उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जोड़ेंगे। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, आदि परम शिव और आदि पराशक्ति देवी पार्वती माता की शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। पृथ्वी माता, प्रकृति माता के साथ अपने आप को जोड़ते हुए अब ध्यान शुरू करेंगे। नासिका से सांस लेते रहेंगे और नासिका से ही छोड़ते रहेंगे। ग्रेट सेंट्रल सन का आवाहन करेंगे। जब भी हमारे अंदर की कोई भी नेगेटिविटी हमें परेशान करती है, तकलीफ देती है या कोई भी व्याधि है, तो आप अपने सांसों के साथ उसको महसूस करते हुए उसको बाहर निष्कासित करेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी सारी तकलीफें सांसों के द्वारा बाहर जा रही हैं। और ये सांसें जो आपने बाहर छोड़ी है, इसकी जो व्याधि छोड़ी है, वो ग्रेट सेंट्रल सन में आप विलीन कर रहे हैं। तो अब आप लाइट एनर्जीज में कन्वर्ट करेंगे अपनी किसी भी व्याधि को। लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश की ऊर्जा और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे। तो नासिका से सांस लें, अपने ब्रेन के फ्रंटल पार्ट जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं उसमें सांसें भेजेंगे।
अब हम हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में सांसें भेजेंगे। हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है या एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है। ये ब्रेन हमारा पिंगला नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे ही हम सन एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, आदि परम शिव के साथ। ये हमारी मैस्कुलिन एनर्जीज कहलाती हैं। इनमें सांसें भेजेंगे। अब हम हमारी सांसों को राइट साइड ऑफ द ब्रेन उसमें सांसें भेजेंगे। तो अपने सांसों को महसूस करते हुए अपने राइट साइड यानी कि हमारा क्रिएटिव ब्रेन, आर्टिस्टिक ब्रेन कहते हैं, इमोशनल ब्रेन, साथ ही साथ ये हमारी इडा नाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ होता है, हमारी मून एनर्जीज के साथ, फेमिनाइन एनर्जीज और आदि शक्ति की एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप इनमें सांसें भेजें आराम से, और आराम से सांसों को छोड़ेंगे बाहर। सर के पीछे के भागों में आप सांसें भेजेंगे, हमारे सेरेबेलम में। हमारा सेरेबेलम हमारे शरीर के खड़े होने के तरीके को, बॉडी के पोस्चर को, हमारी हाथ और पाँव की मोटर स्किल्स को, इन सब को गवर्न करता है। उनमें सांसें भेजें। अब हम हमारी सांसों को हमारे सर के बिल्कुल अंदरूनी भाग में, बिल्कुल सेंट्रल भाग में हम सांसें भेजेंगे। ये भाग हमारा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। पीनियल ग्लैंड से हमारे स्लीप साइकिल को गवर्न करता है और एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स को गवर्न करता है। हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो हमारी जागने की और सोने की अवस्था को गवर्न करता है। इसमें सांसें भेजते जाएं। नाक से सांस लें, इस भाग में पहुंचाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। यही वो भाग है जिसमें हमारे ग्रंथि से सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। और इन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स। ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जब हम रोज़ाना ध्यान करते हैं। और जैसे जैसे ये रिलीज होते हैं, हमारे शरीर में व्याधियाँ ख़त्म होने लगती हैं, ऊर्जा बढ़ने लगती है, और सेरोटोनिन डोपामीन हमें खुश रखते हैं। अपने आप ये सारे सेक्रेशंस होने लगते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेस खत्म होने लगता है। उसी प्रकार हम अपने पिट्यूटरी ग्रंथि में सांसें भेजेंगे। अब हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के हर भाग में मैसेज भेजती है हार्मोन सेक्रेट करने के लिए,
आप इसमें भी सांसें भेजें। नाक से सांस लेते हुए आपकी सांसें पिट्यूटरी ग्रंथि में जा रही है, महसूस करें। अब हम अपनी सांसों को हमारे कान और कानों के चक्रास में महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांस सीधे आपके कानों में जा रही है और कानों से 2 उंगली ऊपर आपके कान के चक्रा हैं, उनमें सांसें भेजें। कानों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की व्याधि, कम सुनने की परेशानी, रिंगिंग की परेशानी, साथ ही साथ हमारी कानों से जुड़ी हुई इचिंग, दर्द, इन सबको मन से महसूस करते हुए सांसों के द्वारा बाहर छोड़ेंगे। आराम से भीतर आती हुई सांस लेते जाएंगे, सीधे शरीर के भागों में पहुंचाते जाएंगे। अब हमारी सांसों को हम गाइड करेंगे टुवर्ड्स हमारे थर्ड आई चक्रा। हमारे फोरहेड पर दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा तीसरा नेत्र होता है, इसे हम आग्नेय चक्र भी कहते हैं। इसमें अपनी मन की आंखों से अपने आई साइट को सेंटर करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में लाएंगे। वहाँ कंसंट्रेट करते हुए अपनी सांसों को भेजेंगे तीसरे नेत्र की तरफ। आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हर सांस के साथ अपने तीसरे नेत्र में भेजते जाएं सांसों को। अब हम हमारी सांसों को हमारे आंखों में भेजेंगे, आंखों की पुतलियों में, आंखों की नर्व्स में महसूस करेंगे कि नाक से सांस सीधे हमारे आंखों में जा रही है। आराम से सांस में आंखों में पहुंचाएं और आराम से सांसों को छोड़ें। अब हम अपने साइनसेस में सांसें भेजेंगे, आईब्रोज के ऊपर, नासिका के आजू बाजू, गालों की हड्डियों के नीचे तक, जबड़ों के ऊपर, कानों तक आपके साइनसेस होते हैं, उनमें सांसें भेजते जाएं। जैसा हम अपने महसूस करें कि पूरे चेहरे पर सांसें भेज रहे हो। अब नाक से सांस लेते हुए हम नीचे आते हुए अपने गर्दन से, गर्दन की हड्डी पर, जहाँ पर हमारा विशुद्धा चक्र होता है, उस पर हम ध्यान देंगे। हमारा विशुद्धा चक्र गर्दन के पीछे गले की मांसपेशियों को, गर्दन को, हमारे कम्युनिकेशन, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे बोलने के तरीके को गवर्न करता है। थायराइड ग्लैंड को गवर्न करता है। हमारे गट को गवर्न करता है। कानों को भी गवर्न करता है। हमारी स्पीच को गवर्न करता है। अब हम हमारी सांसों को गाइड करेंगे हमारे कंधों पर, पीठ पर, हमारे हाथों पर, कोहनियाँ, हमारी कलाई, हथेलियां और उंगलियां। अपने मन की आंखों से महसूस करेंगे अपने दाएं और बाएं भुजाओं को,
कंधों को, कोहनियों को, हथेलियों को, कलाई को और उंगलियों को। महसूस करें आपकी सांसें उंगलियों के छोरों तक पहुंच रही हैं। The air that you're breathing is going deep inside your hands, into your muscles, into your bones, and it goes till the end of your fingers. अब अपनी सांसों को हम गाइड करेंगे हमारे हार्ट चक्र पर। अपने हार्ट चक्र को महसूस करते हुए महसूस करें कि आपका हार्ट चक्र आपके दोनों छातियों के बीच में, आपकी रीढ़ की हड्डी पर, हृदय के पीछे आपका हार्ट चक्र है रीढ़ की हड्डी पर। इसे महसूस करते हुए आप अपने हार्ट और लंग्स और आसपास के ऑर्गन्स में सांसें भेजेंगे। पूरी तरह अपने आप को एक करेंगे, अपने आप से अपने आप को प्यार करेंगे। अपने इस हार्ट को ओपन करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये फीलिंग ऑफ वननेस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम दूसरों की तकलीफ नहीं समझ पाते या हम समझना ही नहीं चाहते। कंपैशन, काइंडनेस बिल्कुल भूल जाते हैं। करुणा और दया, शांति, एकता, ये सारी चीज़ें हमें हमारे अंदर तब महसूस होती है जब हम अपने आप को भूलकर सबके बारे में सोचते हैं, अपनी सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं, हर प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव रखते हैं, सेल्फिशनेस भूल जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, चलन जैसी अरिषद वर्ग, ये सब दूर करते हैं अपने अंदर से। दूसरों को जज करना, क्रिटिसाइज करना, ये सब भूलकर अपने आप को प्यार करें, दूसरों को प्यार करें, हर किसी को, छोटे बड़ों को प्यार करें, क्योंकि हम सब एक हैं। हमारे अंदर जो शक्ति चल रही है, जो हमें चला रही है, वही शक्ति आपके अंदर आपको चला रही है। तो हम सब एक ही हैं। जो मैं हूँ वो आप हैं, आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ। हम सब जगह समाये हुए हैं। इस भाव के साथ अपने आप को एक करेंगे। सांसों के साथ अपने अंदर, अपने हृदय में सांसें भेजते जाएंगे कि सुचारू रूप से आपका हृदय पंप कर रहा है ब्लड, और पूरी आर्टरीज में सांसें पहुंच रही हैं। अब हम हमारी सांसों को हमारे लंग्स में भी महसूस करेंगे मास्टर्स। लंग्स में सांसें भेजते हुए अपने लंग्स को फुलाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लंग्स से सांस बाहर छोड़ते हुए नासिका से बाहर करेंगे। इसी प्रकार हम अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर ध्यान देंगे। नाभि से 3 उंगली ऊपर हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। ये रीढ़ की हड्डी पर ही होता है और ये चक्र हमारे पेट के डाइजेशन को, हमारे पैंक्रियास को गवर्न करता है, हमारी अंदर की शक्तियों को जागृत करता है। यहाँ पर जो शक्तियाँ मौजूद होती हैं वो हमें कॉन्फिडेंट बनाती हैं अपनी खुद की ज़िंदगी में। कोई भी कार्य करने के प्रति हम किस प्रकार कॉन्फिडेंटली काम कर पाते हैं। हमारे मजबूत इरादे, हम अफर्म करेंगे कि हम एक पावरफुल सोल हैं, हम बहुत स्वस्थ हैं। यहाँ की शक्तियाँ हमें स्वस्थता की तरफ लेकर जाती हैं। अगर ये मणिपुरा चक्र बैलेंस होता है तो हम पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती है, हमारा डाइजेशन सही प्रकार से होता है।
अब हम अपने कमर से थोड़ा नीचे आएंगे, लोअर एब्डोमेन में, नाभि से 3 उंगली नीचे। रीढ़ की हड्डी पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। हमारा स्वादिष्ठान चक्र हमें फीलिंग्स ऑफ सेंसिटिविटी, इमोशंस, रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, क्रिएशन, क्रिएटिव पावर्स को जनरेट करता है। आप अपनी हर सांसों के साथ इसको महसूस करेंगे। और महसूस करते हुए मास्टर्स अपने जेनिटल्स को ध्यान में लाएंगे, इनमें सांसें भेजेंगे। आपकी किडनीज, आपके लिवर को गवर्न करता है ये चक्र, इसमें सांसें भेजते जाएंगे और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। नाक से सांस लें, अपने लोअर एब्डोमेन में पहुंचाएं और आराम से नासिका से बाहर सांस छोड़ते जाएं। हमारे मूलाधार चक्र पर ध्यान देंगे। अब हमारा मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को गवर्न करता है, एनस को, पेरिनियम को, हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई रोटी, कपड़ा और मकान को गवर्न करता है। आप नाक से सांस लेते हुए अपने मूलाधार में सांसें भेजते जाएं। अब हम अपने कमर से नीचे के भागों में सांसें भेजेंगे मास्टर्स। हमारे हिप जॉइंट्स, हमारी थाइस, हमारे घुटने, हमारे पाँव की पिंडलियाँ यानी कि काफ मसल्स, हमारे एंकल्स यानी कि टखने, हमारी एड़ियाँ यानी कि हील्स, पाँव की तलवे यानी कि सोल ऑफ आवर फीट और पाँव की उंगलियाँ। अब महसूस करें, नासिका से सांसों को पूरे पाँव में महसूस करते हुए अपनी पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में हम देखेंगे और ये जड़ें धरती में प्रवेश होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ग्राउंड करेंगे अपने आप को मदर अर्थ के अंदर जाकर। मदर अर्थ से परमिशन लें, आज्ञा लें, प्रणाम करें माता वसुंधरा को, उनकी शक्तियों को प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें, आज्ञा लें। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ नीचे जाएंगे और अपनी ऊर्जाओं को अपनी उंगलियों के साथ ग्राउंड करेंगे। हमारी उंगलियां हमारी जड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। जिस प्रकार एक पेड़, एक वृक्ष धरती के ऊपर खड़ा होता है, जितनी लंबाई पेड़ की होती है उतना ही उसकी लंबी जड़ें होती हैं। उसी प्रकार आप अपनी जड़ों को महसूस करेंगे कि उतनी ही लंबी है जितनी आपकी हाइट है और ये धरती में अंदर की तरफ आप ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ ने आपको अपने गर्भ में बिठाकर अपनी ऊर्जाओं से आपको बैलेंस कर रही है, आपकी एनर्जीज को आपको सपोर्ट कर रही है, आपके चक्रास को बैलेंस कर रही है। जो भी मिसिंग आयंस है वो प्रोवाइड कर रही है। ऐसा महसूस करते जाएं। चारों तरफ मदर अर्थ की गर्माहट महसूस करें। नासिका से सांस लें और नासिका से ही छोड़ेंगे। अब आप पूरी तरह ग्राउंडेड महसूस करें, मदर अर्थ को धन्यवाद करें और वापस अपने शरीर में ऊपर आ जाएं। अपने भौतिक शरीर में अपने सूक्ष्म शरीर को मिला दें और बैठकर ध्यान करें। अब एकांत में सिर्फ म्यूजिक के साथ। जब समय होगा ऑटोमेटिकली मैं आपको गाइड करूंगी बाहर आने के लिए। तब तक कि आप सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, नासिका से सांस लेते रहेंगे नॉर्मल और आराम से सांसें छोड़ेंगे और पूरा ध्यान अपने विचारों से हटाकर सिर्फ सांसों पर लगाएंगे। जब भी कोई विचार आए
उससे त्याग करके विचार शून्य स्थिति में आकर अपने हर सांस को महसूस करेंगे, किस प्रकार अंदर आ रही है नासिका से और किस प्रकार बाहर।
सो माय डियर मास्टर्स, आज हम अपने अंदर जो भी चीज़ें हमें परेशान कर रही है, हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को तकलीफ दे रही हैं, आपस की परेशानियाँ, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो आज आप अपने दिल से, अपने दिमाग से उन सारी बातों को निकाल कर प्यार की तरफ देखें। बोले कि आप अगर प्यार करते हैं किसी को तो आप उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देते, अपने आप को ब्लेम नहीं करते, दूसरों को ब्लेम नहीं करते। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है और वो शरारत कर रहा है, उसने गलती की और आप उसकी नटखट छोटी छोटी हरकतों को देखते हुए आप उसे माफ़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपके लिए, आपके मन में उसके लिए प्यार है, उस बच्चे के लिए। वो प्यार को याद करें। कभी आप भी छोटे रहे होंगे, आपको भी सबने माफ़ किया होगा। कहीं ना कहीं आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, गलतियाँ सबसे होती हैं और हम सब उन गलतियों को करते हुए, आगे बढ़ते हुए, हर गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। तो हर किसी को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती सुधार सके। नहीं भी सुधार पाया तो आप मदद करिए। भूल जाइए कि आपने गलती की या दूसरे ने। प्यार को ध्यान में रखते हुए प्यार दे, प्यार ले। सो माय डियर मास्टर्स, हम अपने दिलो दिमाग पर इस प्यार को छाने दें, दूसरों को फॉरगिव करें, माफ़ करें, आगे बढ़ें। जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हम उस साइकिल से आगे बढ़ जाते हैं। फॉरगिवनेस से हम दूसरों को अपने आप से बांध के नहीं रखते हैं। वो तकलीफ़ जो हमें बार बार हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम माफ़ नहीं कर पाए हैं। जो लेसन आपको लर्न करना है वो यही है कि लेट गो कर दें, माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो उसका पेन हमारे साथ रह जाता है, दूसरा उससे छूट जाता है जिसने दर्द दिया। लेकिन अनकंडीशनल लव को सोचते हुए, प्यार के बारे में सोचते हुए, प्यार को देते हुए, लेते हुए उसको भूल जाएं, फॉरगिव करें, अपने आप को तकलीफ़ों के बंधनों से आज़ाद करें और आगे बढ़ जाएं। ऐसा करने से आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, मन में शांति का भाव आएगा और प्यार बढ़ेगा। तो यही आज का मैसेज है और हम सब कोशिश करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तकलीफ़ों को भूलते हुए, सबको प्यार देते हुए, सबको माफ़ करते हुए, क्योंकि हमने भी कभी गलतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं की हैं। सब ने हमें माफ़ करके आगे बढ़ाया है, तो आज आप भी वैसा ही करें। छोड़ दो, सबको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। भूल जाओ, लेट गो करो। सो माय डियर मास्टर्स, अब आप अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। धीरे धीरे अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करेंगे, शरीर की चेतना में वापस आएंगे और अपने सांसों के साथ जो क्रम बंधा हुआ था वो कंटिन्यू रखेंगे। दिन भर आप जो भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट से स्टेट में रहकर, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मल्टीटास्क ना करते हुए जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को पूरी तरह
उसमें ध्यान लगाते हुए कार्य करेंगे। सांस लेते जाएंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। दिन भर अपने आप को अवेयरनेस में रखेंगे और महसूस करते जाएंगे सांसों को। अब हम ध्यान से बाहर आने के लिए अपनी हथेलियों को, जो उंगलियों से बंधी हुई हैं, उन्हें अलग करते हुए हथेलियों को अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और हम जब भी रेडी हों तो अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे इस प्यारे से ध्यान के लिए, इस सुख के लिए, ध्यान का सुख, ध्यान से शांति पाने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, खुशी पाने के लिए, सभी में खुशियां फैलाने के लिए, प्यार देने के लिए हम अपने गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। मास्टर्स, हमारे महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, ग्रेट सेंट्रल सन, एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स, एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, प्रकृति माता, पृथ्वी माता, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्टार वर्ल्ड के स्टार मास्टर्स, आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी को प्रणाम करते हुए, आत्मवंदन करते हुए, इस ध्यान को धन्यवाद करते हुए, जूम सेशन को धन्यवाद करते हुए, आप सबकी जिंदगी में खुशियां रहे, स्वस्थता रहे, शांति रहे, यही कामना करते हुए हम आज का ध्यान खत्म करते हैं। अब अपने हाथों से तेज ताली बजाएंगे मास्टर्स। और जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है तो हम लास्ट में पानी चार्ज करते हैं। तो आप सब अपने हाथ में एक गिलास पानी ले लें, या एक जग में पानी ले लें, या फिर एक वाटर बॉटल में पानी ले लें। दोनों को, इस पानी को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें अपना चेहरा देखेंगे, चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे, और इस रिफ्लेक्शन को हम देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी को पीने से हमारे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, दया, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, प्यार करने वाले लोगों से भरा हुआ है, सपोर्ट करने वाले लोगों से भरा हुआ है। हमारे सारे परिजन हमें बहुत प्यार करते हैं, सब हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं। हमारे सभी परिजन खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, एक दूसरे से आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट प्रदान करते हैं, अनकंडीशनल लव प्रदान करते हैं। हमारे सारे मित्रगण हमें हेल्प करते हैं। हम सब के बीच में परस्पर स्नेह बना हुआ है। वी लव ईच अदर, वी लव आवर फैमिली, वी लव आवरसेल्व्स, वी लव एवरीवन। हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम दूसरों को प्यार करते हैं, सबको प्यार देते हैं। हम जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता साथ जाती है, और हम सब अपने कार्यों में आगे ही बढ़ रहे हैं। हर पल, हर क्षण हमें हमारे फ्रेंड्स, हमारे मास्टर्स, हम सबको मदद करते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दे रहे हैं। हम अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ गए हैं, और जुड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके गाइडेंस लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, यूनिवर्सल गाइड्स, प्रकृति माता, पृथ्वी माता का धन्यवाद करते हुए
आप इस पानी को अपने परिवार के साथ शेयर करें, खुद ग्रहण करें। जग में है तो अपने पूरे परिवार के साथ जो भी आता जाता है सबको शेयर करके दें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।